इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु, विमल पूजा, रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़े परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार, कमल कुमार, विमल कुमार, रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा। ये बाहरी वेशभूषा ने तुम्हारी नजरें तो नीची कराई थी, क्यों? प्रयोजन दूसरा था। अरे ज्ञानी, जैसी नजरें नीचे करके उस समय चल रहे थे ना, कभी कभार भी कर लिया करो, कितने सारे जीवों का वध कर देते हो। जूते पहने नहीं ना ज्ञानी, फिर तो दिखता ही नहीं नीचे क्या है। चमड़े के जूते यही तो बता रहे हैं कि हम तो पंचेंद्रिय जीवों को पैर रखते हुए चलेंगे, रौंदते चलेंगे। अरे ज्ञानी, ये वस्त्र जो से थे, वस्त्रों को समझना। अगर धोती दुपट्टे पहनाए गए थे ज्ञानी, बहुत अच्छा किया कि धोती दुपट्टे पहना दिए। धोती दुपट्टे नहीं होते तो पूजा में ऊंचे नीचे के भाव आ जाते, उच्च नीचता के भाव आपके मन में आ जाते। अच्छा हुआ सबको एक से धोती दुपट्टे। अब भगवान के सामने तुम कोई भी नगर सेठ नहीं, नगर श्रेष्ठी नहीं, सारे के सारे पुजारी। पुजारी को भी मत डांट देना भैया, पुजारी को भी ना डांट देना। वह पुजारी है, जैन कुल में जन्मा पुजारी। जैसे आप भगवान की भक्ति करते हो, वह भी भगवान की भक्ति करता है, वह भी पुजारी और आप भी पुजारी। कितना अंतर खड़ा हो गया वस्त्रों ने। अच्छा हुआ वस्त्र एक से कर दिए, लेकिन फिर भी यदि किसी के चमक रहे ना, यानी प्रदीप भैया किसी के चमक रहे हैं और किसी के छेद हो गया है, अब बस वहीं से फिर परिणामों में अंतर शुरू हो गया। इसलिए बहुत अच्छा हुआ ज्ञानी कि दिगंबर मुनियों को एक भी वस्त्र धारण करने की आज्ञा नहीं दी गई, नहीं तो लंगोट भी होती ना, किसी की चमक रही होती और किसी की पीली हो गई होती। बस ये हमारे महाराज बड़े गाड़ियों वालों के बड़े महाराज, और छोटे, हाँ नहीं तो नेताजी अथवा बहुत सारे लोग बैठे हैं, जगदीश भैया तो उन्हीं महाराजों को देख रहे होंगे। अब पता नहीं ये कैसे फंस गए कि धर्मशाला का काम पूरा हो जाए, ऐसे आए कि महाराज आए तो 2-5 करोड़ का लाभ तो होना ही चाहिए, तब तो महाराज का लाना है, नहीं तो घर का और पैसा लग गया, मंदिर का और खर्चा हो गया। और क्या कहते, महाराज आए थे ना, यानी महाराज आए थे ना तो इतना खर्चा हो गया। भैया तुम्हारे महाराज काय का खर्चा लेते हैं, क्यों महाराजों को बदनाम करते हो? और तुम जिसके लिए दान लेते हो उनके खर्चे पर कहते हो महाराज खर्चा कर रहे हैं। महाराज तुम्हारे से प्रासुक आहार लेते, क्या वह भी तुम नहीं करा सकते? इतने सबसे अमीर समाज, लेकिन आज नाम क्या चलने का? सच्चाई बताएं भंवरलाल जी, बिहार होता है लोगों का। अब बिहार तो महाराज जी 2 कर रहे हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं, आपने अपनी व्यवस्थाएं, क्योंकि हमसे पाटा उठता नहीं, तो कहते महाराज जी का नौकर लगा। भैया महाराज जी का नौकर नहीं लगा, महाराज तो जहां पाटा नहीं भी मिलेगा वहां बैठ जाते हैं हम तो। ये तुमने अपनी व्यवस्थाएं बनाई थी, अब चढ़ा किस पे? खाते पे। और झांसी जी चल रहे थे भंवरलाल जी को लेके, और भंवरलाल जी ने बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं बनाई थी, हर बार बिस्लरी की बोतल। वैसे ये घर में रोज बिस्लरी पीते ना, यानी ऐसा सत्य में देखा है। और वे बालक जो चल रहे थे अथवा जो उनकी टीम चल रही थी, वे आधी बोतल पीते फिर फेंक देते, आधी पीते फिर फेंक देते, जैसे घर में बहुत ये वही पानी पीते हो भैया। और सारा खर्चा किस पे चल रहा था? महाराज जी का बिहार कराया जगदीश जी ने। कहाँ से कराया? नीमच से लेके जयपुर तक, और लाखों का खर्चा हुआ। अब अगली बार इन महाराज को, और कुछ भी इन्होंने कोई कार्यक्रम नहीं कराया और बोली भी अच्छी नहीं लगी। भैया क्यों महाराजों को पैसे से तौल रहे हो? रत्नात्रय धर्म दिखेगा तो पैसे दिखाई नहीं देंगे। यानी किस के लिए करते हो? और देव शास्त्र गुरु, देखो जितनी तिजोरियां सब समझ लो अब तो। भैया क्यों तिजोरियां भर के रखे हो? उस पे आके सांप बन के बैठना है क्या?
किसके लिए लिया था? मंदिर अच्छा करेंगे, देवशास्त्र गुरु के लिए धर्मशाला, और गुरु जी आए धर्मशाला पे तो हमें किराए पे चढ़ा रखी है, अब गुरु जी के लिए स्थान नहीं है, दूसरी जगह दिखा दो। इनसे जब लिया था नेताजी, तब ये बोल के लिया था कि ये संत भवन में संतों को रोकने के लिए पहले एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। वास्तविकता है, वास्तविकता है। और ऐसी जगह हुआ है, ऐसे बड़े तीर्थ में हुआ था ज्ञानी, और कोरोना काल में हुआ था, जब एक संघ क्षेत्र पर खड़ा हुआ था और क्षेत्र में ताले नहीं खोले गए थे। कोरोना काल की घटना है, वह घटना ना क्षेत्र का नाम जानना, बस इतना जानना, अगर दिगंबर मुनि बोल रहे हैं तो झूठ तो नहीं बोल सकते। यानी बेटा तुम जैसे लोग आगे नहीं आएंगे ना, आदित्य, दक्ष, दिव्य, इसी से तो धर्म बदनाम होता है। महाराज जी कौन से अच्छे? जिनके में करोड़ों आते हों वो अच्छे महाराज। जो बूढ़े सूढ़े हों उनको लाके क्या करेंगे? अरे ज्ञानी हमेशा व्यापार ही क्यों करते हो, कभी धर्म भी कर लिया करो। भैया महाराजों के साथ भी व्यापार चल रहा है, और नहीं तो महाराज भी व्यापार कर रहे हैं। तुम विधान कराओ, 50% तुम्हारा और 50% हमारे क्षेत्र का। विसंगति विसंगति विसंगति, विडंबना। जिन शासन की विडंबना, जिसके पास रत्नात्रय धर्म है उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, कोई रुकवाए या ना रुकवाए, उनके लिए कोई भी व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं। लेकिन आपका कितनी विडंबना, जिन कुल में भैया जो भी रत्नात्रयधारी दिख जाए ज्ञानी, ये मत पूछो कि लाएंगे तो खर्चा होगा। अरे खर्चा, इतने गरीब कुलों के तुम नहीं हो। तुम अगर एक व्यक्ति चाहो तो पूरे दिगंबर मुनियों की जितने भी हैं 1500-1600 हैं, ऐसे 1500-1600 को तुम पूरे जीवन पर्यंत यानी संगपति बन के आहार करा सकते हो। और मुनिराज के लाने में खर्चा होगा, पाटा नया लगेगा, सब काउंट होता है, देख लेना जगदीश जी, सब बिल में आता है। चतुर्मास कमेटी और मंदिर कमेटी, अब देखो दोनों की घमासान। जोशी जी वो भी हंस रहे, वो सब जानते हैं। ये कैमरामैन बैठे ना, ये आपकी नस नस से वाकिफ हो जाते हैं, आपके यहाँ आते हैं ना तो ये लोग भी जान जाते हैं। वो बैठे जरूर हैं लेकिन बहुत सालों का अनुभव है, और आपके बीच में उठते बैठते रहे। भैया सत्य बताए ना मनीष, अगर मंदिर कमेटी और चतुर्मास कमेटी एक बनी तो बेचारे को लगता मंदिर का खर्चा हो रहा है, और दो बनी तो मंदिर वाला, कमेटी वाला कहता है चतुर्मास कमेटी से कि भैया लाभ क्या हुआ महाराज के चतुर्मास से। सत्य नहीं है? ये कौन है? समाज के लोग कौन है भैया? बस यानी किसी को देखना नहीं। आज तक जीवन इसलिए ही हमारा बिगड़ा है कि दूसरे पर आक्षेप लगाते रहे। अपने को सुधार लो, अपनी वाणी में निर्मलता ला लो, अपने आप सारे लोग सुधर जाएंगे। कुछ नहीं करना बेटा, किसी पर कुछ भी नहीं देखना कि ये क्या कर रहा है। देखो मैं बहुत बार तुम लोगों को तो समझा चुका हूँ भैया, हमारी दृष्टि क्या है। यदि ये सफ़ेद कागज़ है ना, इस सफ़ेद कागज़ पर एक धब्बा लग जाए तो क्या कहोगे? कितना गंदा कागज़ है। मनीष, ये कागज़ है और इस पर कोई धब्बा लग जाए तो सब क्या कहेंगे? आदित्य कितना गंदा कागज़ है। यानी कागज़ गंदा है कि धब्बा गंदा है? बस यही दृष्टि नहीं आ रही है। जब किसी के अवगुण देखे, उस व्यक्ति को हमने अवगुणी कह के नकार दिया कि तुम चले जाओ, उस पर आलोचना करने लगे, उन पर हम आक्षेप करने लगे कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये ऐसा करते हैं। यानी इसकी जगह दृष्टि क्या होनी चाहिए थी? ये सफ़ेद पे काला धब्बा दिख रहा है ना ज्ञानी, वह कितना गंदा लगता है, ऐसा धब्बा कहीं मेरे पे ना लग जाए। माँ, दोनों ने धब्बा देखा, अब कौन से वाले आप हो देख लेना।
हम जैसे ही धब्बा देखा उसकी निंदा प्रारंभ। मुनि, अरे श्रावकों की क्या बात, हम तो मुनि को नहीं छोड़ते। प्रदीप भैया, हम तो मुनि की भी आलोचना करने तैयार हो जाते हैं। कर लो आलोचना, तुम आलोचना ही करते रहो जाओगे और वे अपनी आलोचना गुरु के सम्मुख करके मोक्ष चले जाएंगे और तुम आलोचना करके संसार में भ्रमण करते रहना। अबे किसी के दोष दिखें उसे दोषी मत कहो, उस दोष को देखो और यह निर्णय करो कि वह दोष मेरे में नहीं आना चाहिए। तब जीवन में कुछ सफलता पाई जा सकती है, अन्यथा तो जीवन ऐसे ही चल रहा है, दूसरे पे आक्षेप लगाते रहो और स्वयं सफेद कुर्ते वाले बने रहो। ऐसे जीवन में कभी तुम्हारा सुधार नहीं हो सकता और ना कभी राष्ट्र का विकास, ना समाज। समाज क्या है, राष्ट्र क्या है, यह सारा विश्व क्या है, व्यक्ति से ही तो विश्व बनता है। हमारी धारा कहाँ जा रही है, व्यक्ति की धारा परिवर्तित हो जाए, एक एक व्यक्ति भी सुधरता गया, यानी वही तो समाज हो जाएगा, वही तो परिवार हो जाएगा और वही राष्ट्र हो जाएगा, और सब सुधर गए तो वही तो विश्व हो जाएगा। अब जिन जीवन में सुंदर रहने का स्थान चाहिए हो तो सबको जिन दर्शन के सिद्धांतों पर आना ही पड़ेगा। भैया मनीष, सुंदर स्थान बनाना हो तो प्रचार करने की जगह जीवन परिवर्तन होने लग जाएगा, अपने आप प्रचार हो जाएगा। ये क्या हुआ विशाल भैया, ये मुनिराजों ने अपना जीवन परिवर्तित किया था, आपको कहाँ कुछ किया था? ये सब क्यों मिल रहे हैं, इतने घर बार छोड़ के करोड़पति पैर छूते मिल रहे? यानी दूसरे को परिवर्तित करके नहीं बदला जा सकता, स्वयं परिवर्तित हो जाओ, लोग आपके पीछे चलने लग जाएंगे। भैया जितने अध्यक्ष मंत्री बैठे हैं, यानी किसी को नहीं सुधारो, आप तो देखो, अच्छा बनने की कोशिश मत करो, अच्छे हो जाओ, अच्छे दिखने की कोशिश नहीं करो, अच्छे हो जाओ। सबको पता चलता है भैया ये बहुत साफ हृदय व्यक्ति हैं, इनका साथ देना चाहिए। और जब आप दिखाने के लिए कोई काम करते हो और वैसे होते नहीं हो तो कोई भी जान जाता है, अरे सब तिलक और सम्मान के लिए कार्य चल रहा है, बाकी तो सब खोखलापन है। क्या हो गया? क्या नहीं, वाह क्या शांति छाई हुई है। जब सुनने का इतना आनंद है, उसमें जीने लग जाओगे तो क्या आनंद आएगा। अबे आनंद आ रहा है ना बेटा, बस यही आनंद। क्यों किसी के अंदर ये भावनाएं क्यों निकलती हैं ज्ञानी बताएं? प्रवचन देने के लिए कभी हम बोलते नहीं, और आचार्य भगवान के प्रवचन क्यों छूते हैं? उनके अंदर की हृदय की जो उद्गार होते हैं ना, वह कष्ट में होते हैं, और जब कष्ट में और हृदय से कोई बात निकलती है तो सीधी हृदय तक पहुंचती है। यही कारण है कि इतने सारे लोग बैठे और इतनी सारी माताएं एक साथ बैठी और सब चुप बैठी। भैया कुछ नहीं करना पड़ता, यही तो जादू है, ये जिनवाणी का जादू है भैया। यही मंत्र है, जहाँ जिनवाणी होगी ना, संक्लेशता नहीं हो सकती, राग द्वेष नहीं हो सकते, खिंचाव नहीं हो सकता। हम जिनवाणी से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए कमेटी में विसंवाद, टूट फूट, ये सब क्यों हो रही? जिनवाणी के नीचे आ जाओ और एक जिन शासन के ध्वज में रहना सीख लो, आनंद ही आनंद बरसेगा। बहुत आनंद है जब सुनने में तालियां बज रही भैया, हो जाओगे तो क्या आनंद आएगा। एक दिन ऐसा आए, यानी एक दिन क्या, हमेशा ऐसा दिन आए कि यह संपूर्ण विश्व इस जिन शासन की ध्वजा के नीचे इन अहिंसा आदि व्रतों का पालन करता मिले। करना सबको सुधार के नहीं पड़ेगा ज्ञानी, स्वयं सुधर जाओ, लोग आपके पीछे चलने लगेंगे और आपको ही नेता बनाएंगे। नेताजी ज्ञानी, नेता बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। जगत के सबसे बड़े नेता से मिले कभी? जगत के सबसे बड़े नेता वे अरहंत प्रभु हैं, मोक्ष मार्गस्य नेतारम। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं वही नेता हैं, जो सही मार्ग पर ले जाता है, जो स्वयं सही पर चलता है, उसके पीछे सारी दुनिया चलती है। इसलिए नेता नहीं बनना चाहिए, स्वयं को सही मार्ग पर लगा लो, अपने आप नेतृत्व आपके पास आ जाएगा।
काल व्यतीत होता रहा और जीव काल के गाल में अपनी अनंत पर्याय व्यतीत करता गया। जीव काल को देखता हुआ भी काल से अनजान है, इसलिए अनंत काल से संसार में दिखाई दे रहा है। मैं जब भी भविष्य की ओर नहीं निहारता हूँ, वर्तमान में ही अपना जीवन जीता रह जाता हूँ। भविष्य की चिंता जिसको है वह अपना वर्तमान सुधारना प्रारंभ कर देगा, लेकिन मैं भविष्य को नहीं देख पा रहा हूँ, शायद इसलिए वर्तमान मेरा जैसा अनंत काल से व्यतीत होता आ रहा है वैसा व्यतीत कर रहा हूँ। यह श्रमण संस्कृति अथवा यह संपूर्ण जगत ये कब से है? आज तक इस ओर कभी विचार नहीं गया। अभी तो इतना विचार नहीं गया कि महावीर भगवान है या नहीं है, इस बात को भी हम विचार नहीं कर पाते। कहा है इसलिए स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी भी मानसिकता यही है, पता नहीं है कि नहीं है। यानी अभी तक यह श्रद्धान दृढ़ नहीं हो पाया कि कोई महावीर भगवान जैसे कोई जीव हुए होंगे जो थे। और यही कारण होता है कि जीव लगता ही नहीं है कि जब उनको ही स्वीकार नहीं करते तो फिर उनके बताए हुए मार्ग को कैसे स्वीकार करें। जिनको यह विश्वास नहीं है, क्योंकि युवाओं को अथवा बच्चों को ही ऐसा श्रद्धान ना हो, ऐसा नहीं है। जितने सारे यहाँ पर जीव हैं ना, इनको एक को भी श्रद्धान नहीं था, इसलिए पंचम काल में जन्मे। उसमें हम भी आते हैं, उसमें हम भी आते हैं कि जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वह सत्य है या नहीं है, इस बात का निर्णय और इस बात का श्रद्धान आज तक जीव ने नहीं किया। यही कारण है कि पंचम काल में आठ के बैठा हुआ है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु, विमल पूजा, रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़ी परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार, कमल कुमार, विमल कुमार, रितेश पहाड़े, शालीमार रूरल फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा एंड रावा।